Hello everyone, class 7, subject science, chapter 1, nutrition in plants को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो कोई ऐसा वीडियो होगा, इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, आपको मिस हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। क्योंकि आपके लिए ही जो है ना ये वीडियो बनाया जा रहा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके उतना देने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आपको सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ओके। तो हम लोग जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम जो भी चर्चाएं की है उस पर हल्का डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स की हमने चर्चाएं की कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें जो है ना 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात की थी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स था। एडिशनल के रूप में आपको डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी लेना था, इसकी चर्चाएं कर दी है, ओके। न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ गया। न्यूट्रिशन पोषण, ये क्या था? न्यूट्रिशन पोषण आपको फूड लेने का जो भी प्रोसेस है, तरीका है, आप भोजन खाते हो, लेने का जो तरीका था वो न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के थ्रू एक प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स को देते हो, ओके। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस, प्लांट जिसमें क्या हो? क्लोरोफिल हो, जिसमें ग्रीन पिगमेंट हो, ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल हो। वैसे प्लांट में वो प्लांट क्या करेगा? सनलाइट के प्रेजेंस में रूट से वाटर लेगा और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करेगा, ओके। तो यानी कि हर एक प्लांट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? लीव्स में। और ये भी हम एग्जांपल बताए थे कि कुछ ऐसे प्लांट्स, डिजर्ट प्लांट होते हैं, उसमें लीव्स जो है कांटे के रूप में होता है, सूल के रूप में होता है, चूंकि ट्रांसपैरेशन न हो, ठीक है, पानी का लॉस न हो, बहुत हो भी तो बहुत ही कम, ठीक है। तो वैसे प्लांट के स्टेम में और कुछ ब्रांचेज जो हरे भरे होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। जनरली फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? लीव्स को। इसकी चर्चाएं कर ली है, ओके। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की चर्चाएं की है। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए वाटर यानी कि H2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मिनरल्स, ओके। चर्चाएं की है। टीनी पोर्स, लीव्स को इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो लीव्स में क्या होता है? टीनी पोर होता है, ठीक है, एकदम सूक्ष्म छिद्र होता है, ओके। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। दो गॉड सेल के बीच में जो गैप होता है, गॉड सेल के बीच में गैप होगा, इधर से वाटर आएगा, स्वेलन होगा, फूलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, स्टोमा। और वो गैप को क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ओपनिंग, क्लियर है। और गॉड सेल की चर्चाएं की है। लिप्स में कौन सा सेल होता है? गॉड सेल, ओके, क्लियर है, ठीक है। हमने जो है वेसल्स की चर्चाएं की। वाटर जो आता है लिप्स तक जो पहुंचेगा वाटर, किसके थ्रू? वेसल के थ्रू। जाइलम फ्लोएम की भी चर्चा करेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, ओके। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है गॉड सेल में, ठीक है। वही क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ओके। चर्चाएं की है। एल्गी की चर्चाएं की है। गाय, गधे, जहाँ पे हल्का भी पानी का पोषण हो या जहाँ पे पानी क्या हो? स्थिर हो, कहाँ पे? तालाब में या और कहीं पे, तो वहाँ पे एल्गी अपने आप आ जाता है। तो एल्गी जो कि हरे भरे होते हैं, एल्गी में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। एल्गी भी समझ में आ गया, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चाएं की थी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या होता है कि सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल, और उसको क्या करता है? लीव्स में केमिकल रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, दोनों
मिलके केमिकल रिएक्शन करता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन। ओके, तो लाइट एनर्जी चेंज हो गया, किसमें किसमें चला गया, कार्बोहाइड्रेट्स में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये एनर्जी का सिर्फ चेंज हुआ, वही एनर्जी जो है ना हम लोग को इनडायरेक्टली मिलता है, सम ऑफ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी की चर्चाएं की है। ओके, इतना क्लियर है। चलो, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, प्लांट को जो है दो कैटेगरी में रखे हैं, प्लांट को ही नहीं जितना भी जो है ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरी में रखे हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, मेनली दो कैटेगरी में। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे भरे प्लांट। ओके, इसमें हेटरोट्रॉप्स में किसको रखे हैं, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, यानी कि भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, किस पे, दूसरे पे निर्भर रहता है, उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है इतना पॉइंट्स। चलो, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, यानी कि ये ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है, यही ऑक्सीजन आप क्या करते हो, रिस्पायरेशन में लेते हो, इसमें श्वसन में। ओके, प्लांट भी लेता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, तो कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है ना स्टार्च की चर्चाएं की थी, मंड की चर्चाएं की थी। प्लांट क्या करता है, प्लांट की जो भी फूड बनाया, यूज जो किया, सेल्फ किया, और रेस्ट जो बचा उसको प्लांट प्रत्येक पार्ट में क्या करता है, रूट में, स्टेम में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और लीव्स में क्या करता है, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में स्टोर कर देता है। और जब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता और प्लांट को भोजन चाहिए तो उसी स्टार्च का यूज करता है। और हम लोग भी यदि प्लांट को खा लेते हैं तो हम लोग को स्टार्च मिल जाता है। ओके, तो हम लोग को स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज नहीं। फिर हमारी बॉडी के अंदर में जो है वो स्टार्च टूट के जो है ना ग्लूकोज रूप में बनता है। ठीक है, और एनर्जी। ओके, तो स्टार्च ये समझ में आ गया। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन की चर्चा है कि प्रोटीन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे दलहन प्लांट, दाल के पौधे, उसमें जो है ना क्या होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन भी बनता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, फैट्स भी बनता है, विटामिन भी बनता है। ओके, तो प्रोटीन की चर्चा की थी, तो प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मिल गया, कहाँ से, इससे यहाँ वाटर से जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ से कार्बन। ओके, लेकिन नाइट्रोजन, प्रोटीन को बनना है तो नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए जो है दो तरीका बताए थे। पहला कि प्लांट के, वैसे दलहन प्लांट जिसके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम की चर्चा है कि वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट में जो ढेर सारा गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके रूट में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको प्लांट क्या करता है, वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को, और क्या बनाता है, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ओके, स्टार्ट समझ में आ गया। प्रोटीन की चर्चाएं कर ली। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यदि ये राइजोबियम जो क्या किया नहीं तो यदि कमी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, करता है, वहां से भी क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन। ओके, होस्ट प्लांट की बात किए थे। होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट प्रपोसी, ऐसा प्लांट जिसपे दूसरा प्लांट जो है क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, एक प्लांट पे यदि दूसरा प्लांट निर्भर हो तो जिस पे निर्भर है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, प्रपोसी। ठीक है, जो निर्भर है उस पे है, डिपेंड है, उसको बोलेंगे पैरासाइट। जैसे अमरबेल, अमरबेल यानी कसकट, वो क्या है, तुम्हारा पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है। ओके, और जिस पौधे पे है उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है, पैरासाइट क्या करता है कि होस्ट प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, उसमें कमी लाता है, क्योंकि उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स को ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इसके बाद इसमें पैरासाइट में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग और कुछ एनिमल्स क्या पैरासाइट है? नहीं, पैरासाइट में हम लोग नहीं रहते। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसका भोजन लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, पूरा टोटली हम प्लांट पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ भोजन के लिए डिपेंड है। ओके, लेकिन
कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि पैरासाइट के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कौन, चूहे, खटमल, ठीक है, यानी कि बेड बग, ठीक है, लाइस, ये सब जो है ना क्या है, पैरासाइट, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या करता है, ब्लड चूसता है, ठीक है, और रहने के लिए जगह भी बनाता है। इसलिए कुछ एनिमल्स जैसे लाइस, चूहे, खटमल, बीरबल, ये सब जो है क्या है, पैरासाइट के कैटेगरी में आते हैं। चलिए आज हम लोग चर्चाएं करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, लेकिन जितना उसको रिक्वायरमेंट है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, सॉइल से या उसको जहाँ से भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यदि पूरा मिला तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो क्या करेगा, वो कुछ कीट को, इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है अपने में, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रैप करने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट की आज चर्चा की थी, करना है, और हल्की का जो है हम लोग जो जितना भी पढ़े हैं उसकी चर्चाएं करनी है। ओके, तो क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज का डेट हो गया 30/5/2020। ओके, तो हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट की चर्चाएं कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि आर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट की चर्चाएं की है। तो क्या ह्यूमन और अदर एनिमल जो है पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, इसका आंसर होगा ओके। सेकंड क्वेश्चन, आर मॉस्किटो, मच्छर, बेडबग्स, खटमल, लाइस, जुए एंड लीचेज जो दैट सक्स आवर ब्लड, हम लोग का ब्लड जो है चूसता है, आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा यस। चलो इंसेक्टिवोरस प्लांट की चर्चा करते हैं। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर फ्यू प्लांट्स सच व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्या करता है कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है अपने आप में क्या करता है, उसको फंसाता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, उसको पचा लेता है, और उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सेकंड पॉइंट, such plants may be green or some other colors। ऐसे प्लांट जो है क्या होता है कि ग्रीन भी हो सकता है और दूसरे कलर का भी हो सकता है। यदि ग्रीन होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो फिर वो जो है ना इंसेक्ट को ट्रैप काहे करेगा, तो चूंकि उसको क्या होता है कि जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है। फोटोसिंथेसिस में फूड तो बनता है, लेकिन सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट कर जाता है और इंसेक्ट से जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट्स लीफ लुक्स लाइक पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो है, जैसे ये हमने एक पिक्चर प्लांट है, जैसे एक घटकरनी का पौधा जो है बनाया है, इसका जो है ये लीफ है, इसका लीफ पे जो है ना ये आपका ये घड़े के समान जो है ये पिक्चर बना होता है, ठीक है, और इसके अंदर में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट इधर से फंसा इसमें, और ये क्या किया इसको, इसमें हेयर होता है, बाल होता है, उसमें फंस जाता है, इंसेक्ट क्या हुआ, फंस गया और ये ढक्कन बंद हो जाता है, ढक्कन बंद, ये पिक्चर प्लांट क्या करेगा, ढक्कन बंद कर लेगा। तो इसमें क्या हो गया, इसके बाल में जो है उलझ के रह जाता है इंसेक्ट। इसके बाद क्या करता है ये, इसमें ठीक है जूस का सिक्रेशन होता है, छोड़ता है और उस इंसेक्ट को बचा लेता है। ओके, तो लीफ जो है ना कैसा होता है, लुक्स लाइक पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीफ एपेक्स फॉर्म से लीड। लीफ एपेक्स की बात करते हैं तो ये जो है ना ये एपेक्स हुआ, इसका लीफ का जो ये अंतिम छोर जो हुआ, ठीक है, ये एपेक्स फॉर्म से लीड है, ठीक है। यहाँ पे ये लीफ का जो है ना ये अंतिम वाले जो है ना ये बना पिक्चर, और ये जो है ना इसका ये ढक्कन हो गया लीड, ठीक है। व्हिच कैन ओपन, वो क्या होता है, खुलता है, ये खुला ओपन हुआ और ये बंद भी होता है, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो ये जो है लीफ का
ये फीचर, तो ये जो ढक्कन है ओके, ये ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द फीचर देयर आर हेयर व्हिच इंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स। तो इस फीचर में क्या होता है कि हेयर होता है, क्या होता है, हेयर होता है, जो कि इंटेंगल मतलब क्या करता है, इंसेक्ट को फंसाता है, ठीक है, अपने में फंसा लेता है उस बाल में, हेयर में, एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट को क्या किया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। इसके बाद में ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट ट्रैप हो गया, ओके। तो ओके, इसकी चर्चाएं कर दी कि द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूस। तो उसमें क्या होता है, उस घड़े में, उस फीचर में क्या होता है कि जूस का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, सिक्रेट्स एंड इन द फीचर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो जूस का सिक्रेशन होता है और उस इंसेक्ट को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है और इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर लिया जाता है, ओके। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, तो वैसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाता है, वैसे प्लांट को क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। समझ में आ गया होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि दिस टाइप ऑफ प्लांट्स डज नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि ऐसे प्लांट को, इंसेक्टिवोरस प्लांट को काहे खाता है, न्यूट्रिएंट्स को काहे ट्रैप करता है, काहे डाइजेस्ट करता है, इसीलिए कि उसको सॉइल से जो है, सॉइल से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए नहीं मिल पाता है, इसलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करके खा जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग सेप्टोट्रॉप्स की चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक्स में सेप्टोट्रॉप्स की चर्चा करेंगे, ओके। और यदि आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ओके।